चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तुर्की का तालिबान को एक बड़ा पैगाम। दोस्तों, तुर्की और तालिबान के बीच में भी भिड़ंत हुई है, ऐसा सुनने में आया है। और लगातार कई तरह की मीडिया, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, लगातार कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो इस बात को कवर कर रहे थे। और मैंने भी इस चीज़ को बताया था कि थोड़ा सा मामला दोनों के बीच में ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने तुर्की को भी धमकी दे दी थी। तालिबान को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी विदेशी सैनिक उसकी ज़मीन पर यानी अफगानिस्तान पर मौजूद हो। ऐसे में तुर्की को यह उम्मीद थी कि हमें तो तालिबान कुछ कहेगा नहीं, भैया हम मुसलमान हैं। लेकिन तालिबान ने तुर्की को भी यह धमकी दे दी थी कि अपने सैनिकों को वापस बुला ले, अन्यथा यानी हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसे में एर्दोगान की भैया भौएं चढ़ गई। क्यों? क्योंकि भैया एर्दोगान तो पूरी तरह से तालिबान के कहीं ना कहीं सपोर्ट में थे। लेकिन मामला जब बिगड़ गया तो एर्दोगान ने पूरी तरह से तालिबान का विरोध जताया और बड़े प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल और कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिसको ये जानकारी दी और उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान के मुस्लिम भाई हैं तालिबान के ही, उनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार, घटिया व्यवहार तालिबान को नहीं करना चाहिए। तालिबान को अपने भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको कल की ही रिपोर्ट में अपडेट दे चुका हूँ। अब दोस्तों एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि तुर्की ने तालिबान को ये ऑफर दिया है कि भाई साहब, आपने तो वहां कह दिया दोहा में कि हम बातचीत नहीं करेंगे और कोई भी हल नहीं निकल पाया और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर आप मामले का हल निकालना चाहें। साथ में एर्दोगान ने आगे ये भी क्लियर कट बात कह दी है कि हम आपको ऑफर देते हैं, यानी प्रस्ताव रखते हैं कि आप बातचीत करें, हमसे बातचीत करें। दोस्तों, एर्दोगान ने ईद की नमाज के बाद एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं और तालिबान से बात करने को राजी हैं। ऐसे में मामला और भी पेचीदा हो जाता है। एक तरफ से बहुत सारे मुसलमानों को यह लग रहा है कि तालिबान के सपोर्ट में और तालिबान के समर्थन में तुर्की है। ऐसे में एर्दोगान का अफगानिस्तान को सपोर्ट करना तालिबान को पसंद नहीं आएगा। एर्दोगान ने इसी स्पीच में कहा कि कतर में जो बातचीत का दौर चल रहा है, इस दौर में तालिबान के पास और भी ऑप्शंस हैं जिससे वो हल निकाल सकता है। इसी बीच में तुर्की ने अमेरिका को भी घसीटा। उन्होंने यानी एर्दोगान ने साफ साफ कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट की रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी कुछ शर्त हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि अमेरिका को हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। अमेरिका को राजनीतिक और माली मदद भी करनी पड़ेगी। जो भी वहां पर पैसा रुपया खर्च होगा, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदारी उठाएगा, साथ में राजनीतिक सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आज हम खड़े हो गए वहां पर तो कल किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके कह दे अमेरिका की भैया हम तो वहां से निकल गए, तुर्की जबरदस्ती जमा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। साथ में एर्दोगान ने कहा जो भी हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो अमेरिका को हमें देना पड़ेगा। अब एर्दोगान ने आखिरी बड़ी बात ये कही कि इन सबके बाद अगर तालिबान को हमसे कोई प्रॉब्लम है, हमारी किसी बात से कोई मसला है, तो बैठकर बातचीत करके हम उस मसले का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि तालिबान और तुर्की की कहानी किस मोड़ पर जाती है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको हर अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।